हमारा हेलीकॉप्टर बेंगलोर से उड़ नहीं पाया, इसलिए गाड़ी से आए और 1 घंटा देरी हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से एक्टिव हैं। पहले डोसा बनाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश करने वाली प्रियंका गांधी ने कई बड़ा रोड शो भी की है। उस रोड शो के दौरान प्रियंका ने जोर देकर कहा कि राज्य में इस समय जमकर लूट हो रही है, लेकिन अब चुनावी जीत के बाद ये सब बंद हो जाएगा और 100% विकास किया जाएगा। लेकिन आज आपको 2 वीडियो के बारे में बताएंगे कि आखिर क्यों कर्नाटक के मांड्या में प्रियंका गांधी ने कहा कि बेंगलुरु से हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, देरी के लिए क्षमा मांगती हूं। और दूसरा, खुद भीड़ में घुसकर प्रियंका गांधी ने सफाई कर्मी महिला को निकाला, फिर साथ में किया चुनाव प्रचार। तो पहले आप सुनिए कि प्रियंका गांधी का ये बयान जो पीएम मोदी को लेकर उन्होंने कहा है और 40% कमीशन को लेकर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगती हूं कि मुझे देर हो गई। आज हमारा हेलीकॉप्टर बेंगलोर से उड़ नहीं पाया, इसलिए गाड़ी से आए और 1 घंटा देरी हो गई, तो इसके लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। धूप है, आप काफी इंतजार कर रहे होंगे। शक्करे नगरा मांड्या में आकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आपने सुना होगा कि एक नाम है इस सरकार का जो 3.5 सालों से आपके प्रदेश में चल रही है, 40% सरकारा। सुना है कि नहीं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 3.5 सालों से ये सरकार आपको लूट रही है। ये बनी ही, इसकी शुरुआत ही गलत तरीके से हुई। विधायकों को खरीद के दूसरी सरकार को तोड़ के ये सरकार बनाई गई। अब जब हम कहते हैं कि एक सरकार आपको लूट रही है, कि 40% सरकारा है, इसका मतलब क्या है? मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, जब हम ऐसा कहते हैं तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? आपके जीवन पर कैसे इसका असर पड़ता होगा? देखो, सबसे पहले जब सरकार का मकसद लूटना होता है या लालच होता है तो काम कम करती है। आपको मालूम है, अगर एक नौजवान काम कर रहा है, उसकी अच्छी नौकरी है, लेकिन कहीं से उसको आदत पड़ जाती है चोरी करने की, और चोरी से बहुत पैसा अचानक उसका बन जाता है, तो नौकरी से उसका ध्यान हटने लगता है। उसको लगता है कि चोरी से आसानी से इतना सारा पैसा बन रहा है तो चोरी ही कर लेता हूं। तो सरकारें भी ऐसे ही हैं। दरअसल प्रियंका गांधी का 2 मई को कर्नाटक के मांड्या में भाषण होना था और अपने समय से काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही वो कर्नाटक के मांड्या पहुंची तो मंच से सबसे पहले आते ही बोली कि देर के लिए क्षमा मांगती हूँ। एक दूसरा वीडियो देखिए जिसमें प्रियंका गांधी ने चिंतामणि में रोड शो कर रही थी। इस दौरान वह अपने वाहन से उतरकर के रानी नाम की सफाई कर्मी महिला के पास पहुंची और उन्हें अपने साथ ले गई। सफाई कर्मी महिला भीड़ में फंसी हुई थी, अपनी गाड़ी से उतरा और मंच पे जाने से पहले उन्होंने सफाई कर्मी महिला को अपने साथ ली और उसके बाद वो मंच पर जाकर लोगों का अभिवादन किया। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो में दिख रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी अचानक अपने वाहन से नीचे उतरकर भीड़ में घुस गई। प्रियंका गांधी भीड़ के अंदर से सफाई कर्मचारी महिला के रानी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने वाहन में ऊपर साथ ले गईं। यह देखकर वहां जुटे कांग्रेस नेता और समर्थक ताली बजाने लगे। जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटक में 3.5 साल चलाई, लेकिन न तो वे अपना चेहरा दिखा पा रहे हैं और न ही वे आपके सामने बोल पा रहे हैं। यहाँ बदलाव जरूर आएगा। भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ। एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं।
कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें, यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। प्रियंका गांधी ने 2 मई को पीएम मोदी के बजरंगबली वाले तंज पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि पिछले 3.5 साल में कितना रोजगार पैदा हुआ और इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के होसपेट की एक रैली में 2 मई को ही कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बजरंगबली को ताले में बंद करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने श्री राम को ताले में बंद कर दिया था और अब ये बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 2 मई को ही घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें पार्टी ने वादा किया है कि प्रदेश में जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खूब चर्चे हो रहे हैं। इस बार दोनों भाई बहन चुनावी मैदान में जमकर चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन देखना यह भी अहम है कि बयानबाजी, हमला और पूरी ताकत के बाद भी कर्नाटक में बाजी कौन मारता है। 10 मई को राज्य में वोटिंग होने जा रही है और 13 मई को इसके नतीजे आने हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।